अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए वीयू फाइनल टर्म एग्जाम्स में, और आप अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वीयू इंसेक्ट का ये जो मार्क्स कैलकुलेटर अगर किसी को रिक्वायर्ड है तो ये उसको शायद फ्री में मैं सबको प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। और अगर शायद इसकी अगर कोई अमाउंट हुई, क्योंकि मैंने इसको वी वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को मेल करके अपने सर को, तो फिर इसके बाद इसकी वेरिफिकेशन बाकायदा तौर पर करवाई है। अगर किसी को चाहिए हुआ तो हो सकता है मैं पेड दूँ या फ्री दूँ, ये मेरे मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलें, अभी मैं आपको मार्क्स कैलकुलेशन का तरीका बता देता हूँ। परसेंटेज आप अपनी कैसी देख सकते हैं। ये मिड टर्म के लिए भी आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल साबित होगा, और फाइनल टर्म के मार्क्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपने सबसे पहले ये आपको आइटम्स नज़र आ रही होंगी। आइटम्स के नीचे असाइनमेंट्स है, जीडीबीज है और ये क्विज़ेज़ हैं, और ये नीचे मिड टर्म है। आगे वेटेज है। अब वेटेज आपने खुद सेट कर लेना है यहाँ पे। अब असाइनमेंट्स का वेटेज मैंने 10% दिया, अगर आपका भी 10% है तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे 10% रख लेना है। जीडीपी का 5% आपने 5% रख लेना है। क्विज़ का 5% है, आपने 5% रखने लेना है। अगर आपकी परसेंटेज चेंज है तो आप ये जब यहाँ से परसेंटेज चेंज करेंगे ना, जैसे ये अगर क्विज़ की 5% आप इसको 10% करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फार्मूले लगे हैं, ये मार्क्स आपके जो है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आपको सिर्फ करना क्या है, अगर चेंज करना भी है कुछ तो सिर्फ वेटेज चेंज करना है। वो भी चेंज उस सूरत में करना है अगर आपके जो सब्जेक्ट का लाइक CS201 का कर रहे हैं, CS201 का असाइनमेंट्स का वेटेज अगर 15% है तो आपने 15% रखना है, लेकिन वो 10% ही है, तो उस हिसाब से आपने इसको जो है वो सेट करना है, ठीक है। अब मैंने ये 10% किया हुआ है। टोटल मार्क्स असाइनमेंट्स के लाइक अगर आपकी 3 असाइनमेंट्स हैं, 20-20 नंबर की हैं 3, तो 60 मार्क्स बनते हैं। आपने 30 को काट के 60 लिख देना है। लेकिन मैंने 10-10 मार्क्स के हिसाब से 3 असाइनमेंट्स लिए हैं, तो 3 असाइनमेंट्स के 30 मार्क्स बनते हैं, मैंने 30 लिख दिया। और जीडीबी एक ही होती है हर सब्जेक्ट की, 5 मार्क्स की थी टोटल, मैंने लिख दिया। क्विज़ मेरे 4 थे 10-10 मार्क्स के, तो 40 नंबर के ये आ गए। इसी तरह ऑब्टेन मार्क्स के मतलब आपने कितने मार्क्स लिए हैं टोटल की बात कर लो, यहाँ पे आपने याद रखना है। 30 में से 15 मार्क्स आपने लिए, यहाँ पे जीडीबी में आपने 5 में से 3 लिए, और टोटल मार्क्स आपने 40 में से जो है वो 12 मार्क्स लिए। अब आपने अब आपके मार्क्स फाइनल में कितने ऐड होंगे, तो ये बेसिकली मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको जैसे 30 में से 15 मार्क्स आपने ऑब्टेन किए, और असाइनमेंट्स का जो वेटेज था वो 10% था। 10% के लिहाज से आपके 5 मार्क्स आपने सिक्योर कर लिए हैं, जो कि आपके फाइनल टर्म में ऐड होंगे। इसी तरह जीडीबी का वेटेज 5% था, आपने 5 में से 3 मार्क्स लिए हैं, और 3% आपने गेन्ड मार्क्स कर लिए हैं एज पर वेटेज योर स्कीम 5%, ठीक है। और ऑब्टेन मार्क्स क्विज़ में देखें, क्विज़ आपके 40 मार्क्स के थे, 40 में से आपने 12 मार्क्स क्विज़ में लिए हैं। इस हिसाब से आपने 2 नंबर आपने गेन कर लिए हैं फाइनल टर्म में, ठीक है। और इसी तरह मिड टर्म की अगर हम बात करें, मिड टर्म का वेटेज जो है वो आपका 20% है, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपका 39 मार्क्स का आपका मिड टर्म था, जिसमें से आपने 30 मार्क्स अगर लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर 30 नहीं लिए, 39 नहीं लिए, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि आपने 13 मार्क्स लिए हैं, 13 मार्क्स लिए हैं, तो 13 मार्क्स के लिहाज से आपके 20% के लिहाज से आपने 13 मार्क्स लिए हैं 39 में से, तो फिर आपके फाइनल में 7 मार्क्स टोटल ऐड होंगे, और जो कि बनते हैं 33%, ठीक है। 33% मतलब पास। 20% वाला मिड टर्म में फेल होता है, ठीक है। तो मतलब कि अगर आपने ऑब्टेन फॉर एग्जांपल 8 मार्क्स किए हैं 39 में से 8, तो ये 21% बनता है, तब भी आप पास हैं। अगर आपने 7 मार्क्स लिए हैं तो ये 18% बनता है, जिसके मुताबिक आप फेल हैं। तो आपने 39 में से इसको फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी आपने 15 मार्क्स लिए हैं। अगर आपने 15 मार्क्स लिए हैं तो आपकी 38% मार्क्स गेन परसेंटेज बन गई है, ठीक है, 38%। तो इसका और फाइनल में जो आपके ऐड होंगे वो 8 मार्क्स होंगे टोटल, ठीक है। तो टोटल आपने कितने मिड टर्म और वर्क में टोटल आपने कितने गेन कर लिए, वर्क सेमेस्टर में टोटल आपने गेन कर लिए 17 मार्क्स। ये टोटल अगर इसका सम करेंगे ना इन चारों का, तो ये 17 मार्क्स बनेंगे, मतलब कि 17 मार्क्स आपने गेन कर लिए हैं। लेकिन फाइनल में आपको पास होने के लिए 50% रिक्वायर्ड है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी 15% पे आपके सब्जेक्ट को पास करती है। तो फाइनल का वेटेज क्या है, 60%। टोटल मार्क्स आपने लिए, टोटल मार्क्स 60 मार्क्स का पेपर होता है आपका फाइनल। ऑब्टेन आपने लेट्स सपोज 30 मार्क्स किए, और फाइनल में एज पर वेटेज स्कीम आपके 30 मार्क्स आपके फाइनल टर्म में लाइक जो आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा उसके मुताबिक 30 मार्क्स आपके ऐड होंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 30 मार्क्स प्लस 8 मार्क्स कितने हो गए, 30 मार्क्स, सॉरी हाँ, ये पहले ये बता दो, 50% आपने मार्क्स गेन कर लिए, मतलब अपने फाइनल टर्म में। अगर आप 60 में से 30 मार्क्स लेते हैं तो फिर इसका मतलब है 50% आपने गेन कर ली फाइनल टर्म में। अगर आप फाइनल टर्म में लेते हैं फॉर एग्जांपल 12 मार्क्स,
12 मार्क्स, तो फिर आपने 20% मार्क्स ले लिए जो कि आप फाइनल टर्म में पास हैं, ठीक है। अगर आप इसमें 11 मार्क्स लिए तो ये 18% फाइनल टर्म की परसेंटेज बन जाती है। 18% का मतलब है कि आप फाइनल टर्म में फेल हैं, तो आपको एटलीस्ट इसमें 12 मार्क्स लेने हैं सिर्फ पास होने के लिए। अगर पास होने के बाद भी अगर आपके मार्क्स, अगर ये जो टोटल मार्क्स हैं ये कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं, ठीक है। ये देखें, जैसे आपने मिड मिड टर्म भी ये लाइक यहाँ पे देखिए, आपने मिड टर्म पास कर लिया, 39 में से 15 मार्क्स लिया, आपके 8 मार्क्स आगे, 20% से ऊपर आपने पास कर लिया। लेकिन फाइनल में आपने 12 मार्क्स लिए, 20% ले लिए, ये भी पास कर लिया। लेकिन जब आपने सम किया, अपने वर्क सेमेस्टर का सम किया, फाइनल का सम किया, तो ये 29 मार्क्स बने। 29 मार्क्स मतलब कि आप फेल, 29 मार्क्स वाला जो है वो फेल होता है, क्योंकि ये 50% मार्क्स टोटल नहीं बनते। तो इस कंसेप्ट को समझने की आपको ज़रूरत है कि मिड टर्म में आपको अलग से 20% मार्क्स लेने हैं, फाइनल्स में अलग से 20% मार्क्स लेने हैं सिर्फ पास होने के लिए। ओवरऑल जो पास है वो 50% तेज वाला पास है। लाइक फाइनल टर्म में अगर अगर आपके मिड टर्म में 15 हैं, तो फिर आपको फाइनल टर्म में पास होने के लिए आपको कम से कम जो मार्क्स चाहिए ना, वो अगर हम 35 करें, हाँ 35 मार्क्स करेंगे तो ये आपकी टोटल मार्क्स 52 बन जाएगी। 52 का मतलब है कि आप पास हैं, ठीक है। तो अगर आप फाइनल में लेते हैं, अगर आपके मिड टर्म में 15 मार्क्स हैं और फाइनल टर्म में आप ले लेते हैं 31 मार्क्स फाइनल में लेते हैं, तो इसका मतलब है आपके 48 मार्क्स बन रहे हैं, इसके मुताबिक आप फेल हैं, ठीक है। तो आपको आप मिड टर्म में आपको, तभी मैं कहता हूँ ज़्यादा मेहनत करें। अगर मिड टर्म में आप 39 में से 30 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपको फाइनल में टोटल आपको फाइनल में फिर लेने पड़ते हैं। फाइनल में फिर आपको टोटल 60 में से 25 मार्क्स लेने पड़ते हैं। 25 मार्क्स लेके आप इजीली पास हो सकते हैं। अगर आपकी असाइनमेंट्स में अच्छी परसेंटेज है, लाइक मैं आपको बताता हूँ, असाइनमेंट्स में आपने 30 में से 25 मार्क्स इसमें ले लिए, जीडीपी में 4 मार्क्स ले लिए आपने, क्विज़ में आपने 40 में से, फॉर एग्जांपल आपने क्विज़ में 40 में से 35 मार्क्स इसमें ले लिए, ठीक है, और इसी तरह मिड टर्म में आपने 30 मार्क्स ले लिए, तो फिर आपका ये जो वर्क सेमेस्टर है इसमें 32 मार्क्स तो आपने यहीं से गेन कर लिए। फाइनल टर्म में टोटल फिर आपको मार्क्स चाहिए होंगे पास होने के लिए 60 में से, अगर आप 60 में से अगर आप 19 मार्क्स, 19 भी 18, हाँ 60 में से अगर आप 18 मार्क्स भी ले लेते हैं ना, तो आपके टोटल 50 मार्क्स बन जाते हैं, जिसके बाद आप पास, यू विल बी कंसिडर्ड एज पास। तो फिर मुझसे उम्मीद करता हूँ आपको ये कैलकुलेटर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो फिर आप इंडिविजुअली मेरे से क्लास भी ले सकते हैं। मैं आपको ये कैलकुलेटर एक एक करके समझा भी सकता हूँ, लेकिन पैसे लेके समझाऊंगा आपको, ठीक है। असाइनमेंट्स की भी मैंने अलग से परसेंटेज लिखी है, कितने परसेंट लिए हैं असाइनमेंट में। ये जीडीपी की परसेंटेज है, जीडीपी में आपने 80% मार्क्स स्कोर किए हैं। क्विज की अलग परसेंटेज है, मिड टर्म की अलग परसेंटेज है। मिड टर्म को आपने इंडिविजुअली कंसीडर करना है। मिड टर्म में आप अपने मार्क्स यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे 39 में से अगर अभी जो रिजल्ट आया है उसके मुताबिक आपने 28 मार्क्स लिए हैं, तो आप 28 मार्क्स लिखेंगे। इसी तरह फिर आप असाइनमेंट, जीडीपीज और क्विज़ के मार्क्स लिखेंगे, सम करेंगे। ये ऑलरेडी फार्मूले सारे लगे हैं, आपने जस्ट मार्क्स डालने हैं। जब मार्क्स डालेंगे, मार्क्स डालने के बाद फाइनल आपने खुद देखना है कि आप कितने मार्क्स लेने हैं। फाइनल आप खुद ही यहाँ पे चेक करते रहेंगे कि आपको लाइक 26 अगर आप करें, 26 पे भी आप पास नहीं हो रहे, 27 आप करें, 27 पे भी पास नहीं हो रहे, 30 करें, ठीक है, 30 पे भी आप पास नहीं हो रहे, 32 करें, 32 पे भी पास नहीं हो रहे, ठीक है, 38 करें, ठीक है। तो ये सीन है। एक मिनट, यहाँ पे फार्मूला शायद जो है ना वो गलत हो गया। यहाँ पे हम यहाँ पे ये लिखते हैं, हाँ ये ठीक है। तो ये सीन है। अगर आप इसमें, अगर आपके ये मिला के 31 मार्क्स इसमें है, 31 प्लस 13 कितने हो गए? 31 प्लस 13 हो गए आपके 44 मार्क्स। तो फाइनल टर्म में आपको कम से कम फिर 45 मार्क्स, 45 भी नहीं, आपको 60 मार्क्स। ये क्या सीन हो गया है, फार्मूला गलत हो गया शायद। बहरहाल ये आपको मैंने कैलकुलेटर समझा दिया है। सही वाला भी मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा कैलकुलेटर, ये भी सही है, पता नहीं क्यों अभी ये गलत दे रहा है। सम दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये 51 मार्क्स बन गया आपके, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है वो आपने अपना निज़ाम करना है। अच्छा हाँ, यहाँ 20